एनडीए एक प्रमुख संस्थान है जो 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए 3 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। यह एक संयुक्त सेवा अकादमी है जो सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए उम्मीदवारों को आज हम भारतीय रक्षा सेवाओं के बारे में प्यारे बच्चों बात करेंगे। रक्षा सेवाएं जो है 3 हैं। नंबर 1 भारतीय सेना, दूसरा भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी, पहला था इंडियन आर्मी, और तीसरा इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना। इन तीनों सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका है राष्ट्रीय अकादमी यानी एनडीए। एनडीए एक प्रमुख संस्थान है जो 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए 3 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। यह एक संयुक्त सेवा अकादमी है जो सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करती है। चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा और उसके बाद सेवा चयन बोर्ड यानी एसएसबी द्वारा साक्षात्कार शामिल है। दूसरा तरीका है संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा यानी CDSE। संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, नौसेना अकादमी और वायुसेना अकादमी में प्रवेश के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा आयोजित एक लिखित परीक्षा है। इसमें स्नातक के साथ स्नातक के अंतिम वर्ष वाले भी आवेदन करने के पात्र हैं। तीसरा तरीका है तकनीकी प्रवेश योजना यानी TES, टेक्निकल एंट्री स्कीम। यह उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और गणित यानी मैथमेटिक्स के साथ 12वीं कक्षा पूरी की है और तकनीकी अधिकारी के रूप में सेना में शामिल होना के लिए इच्छुक हों। वे भारतीय सैन्य अकादमी में 5 साल का प्रशिक्षण लेते हैं। आज हम पहले तरीके यानी एनडीए पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियोस में भी हम बात करेंगे एक एक करके आर्मी के लिए, फिर उसके बाद वायुसेना के लिए और फिर नौसेना के लिए। और इसी तरह से हम जो है दूसरा तरीका जो हमारा था CDS और तीसरा तरीका जो TES है, इनको हम करेंगे। इसलिए वीडियो को आप ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो आपको ऑटोमेटिकली आएंगे, तो उससे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए के लिए पात्रता। तो सबसे पहले नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता। भारतीय, भूटानी या नेपाली नागरिक पात्र हैं। भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आए तिब्बती शरणार्थी भी पात्र हैं। आयु सीमा। पाठ्यक्रम शुरू होने वाले महीने के पहले दिन तक उम्मीदवारों की आयु 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी वर्ष की जिस वर्ष भी आप एग्ज़ाम देंगे या फॉर्म भरेंगे उस वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपकी उम्र इस 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहला है आर्मी विंग के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्कूली शिक्षा का 10+2 यानी 12वीं क्लास यानी इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। वायुसेना और नौसेना विंग के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी यानी फिजिक्स और गणित यानी मैथ्स के साथ
स्कूली शिक्षा के 10+2 पैटर्न में उत्तीर्ण यानी 12वीं उत्तीर्ण हो इन दोनों सब्जेक्ट से, तो उसमें वो लोग इसके योग्य हैं इसको अप्लाई करने के लिए। इसके बाद बात करें हम एनडीए परीक्षा के बारे में। तो एनडीए परीक्षा आमतौर पर यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है और ये वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, पहले 1 अप्रैल में और दूसरी सितंबर माह में। एनडीए परीक्षा का प्रारूप क्या है, पैटर्न क्या है, वो मैं बताता हूँ। परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक है गणित का यानी मैथमेटिक्स का 300 अंक का, उसके 300 नंबर होते हैं मार्क्स का, और दूसरा होता है सामान्य योग्यता परीक्षण यानी जनरल नॉलेज का, उसमें 600 अंक का होगा, जिसमें अंग्रेजी यानी इंग्लिश और सामान्य ज्ञान यानी जीके को परीक्षा ली जाएगी। इसका जो चयन प्रक्रिया है वो 2 तरीके से होती है, यानी पहला, उसके बाद एसएसबी साक्षात्कार यानी जिसमें कि व्यक्तित्व, नेतृत्व गुण और योग्यता उनकी मापी जाती है, उसको टेस्ट किया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य देखा जाता है, रक्षा सेवाओं में कड़े शारीरिक फिटनेस मानक है। उसके बाद आपका चिकित्सा परीक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य में जो है बहुत सारे उसमें एक्टिविटीज़ कराएंगे, वो हम डिटेल में बताएंगे आपको बाद में, जब हम आर्मी की बात करेंगे, एयरफोर्स की बात करेंगे, वो अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। चिकित्सा परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट जो होगा, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने के लिए गहन चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होता है कि वे रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक शारीरिक और चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। ये सब करने के बाद अंतिम चयन जो है कैसे होता है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार और मेडिकल परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है। Notification notified by UPSC in the month of June and December. Notification published on UPSC website https://upsc.gov.in and employment newspaper and leading daily newspapers. तो इसका विशेष ध्यान रखें और इनको आप चेक करते रहें। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे।